हेलो, नमस्कार। मैं हूं संतोष कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और अपने फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम आप लोगों के सामने कुछ और प्रश्न लेकर के आए हैं जो क्लास 12 का होगा और विषय बायोलॉजी होगा। और इसके पहले आप लोगों को याद है कि हम बायोलॉजी का 3 वीडियो डाल चुके हैं और आज वाला ये चौथा वीडियो होगा। तो तीसरा वीडियो में हम आप लोगों को 18 तक प्रश्न दिए थे और आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 से लेकर के और प्रश्न नंबर 27 तक। तो आइए आप लोगों के सामने हम कुछ बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। और आप लोगों को क्या करनी है कि इसको एक बार लिखना है और लिखने के बाद इसको याद कर जाना है, ताकि इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लोग बेहतर तरीका से और कम समय में ही आंसर दे सकें। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये पार्ट 4 है, मतलब चौथा वीडियो होगा बायोलॉजी सेक्शन का। और ये देख सकते हैं आप 19 से लेकर के 27 तक। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखें। जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखना है। तो 2 लाभ हमने लिखा है कि निम्न है, जिसमें पहला नंबर लाभ है कि यह मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। जैविक खाद का पहला उपयोग है कि यह मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। और दूसरा लाभ है यह प्राकृतिक होता है एवं हानि रहित होता है। तो ये जो जैविक खाद है ना, ये प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक खाद होता है और इससे ना तो मिट्टी को कोई हानि होती है और न ही फसल को कोई हानि होती है। तो ये 2 लाभ हो गया। पहला, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है और दूसरा, यह प्राकृतिक खाद होता है एवं यह हानि रहित होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर याद हो गया होगा। आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीवों के ऐसे समूह जो पारस्परिक क्रियाएं करते हैं तथा वातावरण के साथ भी क्रियाएं करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। आइए एक बार फिर देखते हैं इस आंसर को। जीवों के ऐसे समूह जो पारस्परिक क्रियाएं करते हैं तथा वातावरण के साथ भी क्रियाएं करते हैं, तो उसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैंसर के 2 लक्षण बताना है। तो कैंसर के 2 लक्षण बताना है। तो कैंसर के 2 लक्षण हमने लिख दिया है कि निम्न है, जिसमें सबसे पहला, शरीर के वजन में क्या होगी, कमी। तो शरीर के वजन में कमी होगी। और दूसरा है इसका लक्षण कि शरीर के किसी भी भाग में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो ये हुआ 2 कैंसर का लक्षण। तो इसको फिर से देखते हैं। शरीर के वजन में कमी होगा और शरीर के किसी भी भाग में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कैंसर के लक्षण। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर याद हो गया होगा। आते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पे। सहलगनता को परिभाषित करना है। क्या है क्वेश्चन, सहलगनता। तो सहलगनता को परिभाषित करना है आपको। तो देखिए इसका आंसर, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील
एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी, याद रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सहलगनता। एक बार फिर से देखेंगे सहलगनता की परिभाषा को। एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के साथ, क्या, अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए या बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं तो इस स्थिति को हम लोग सहलगनता के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको याद हो गया होगा। आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, सहभोजिता। देखिए सहभोजिता को एक उदाहरण देना है और उदाहरण के साथ समझाना है। तो सहभोजिता को एक उदाहरण के साथ समझा देना है। तो देखते हैं इसके आंसर को। जब किसी समूह के दोनों जीवों को लाभ होता है, जब किसी समूह में जब 2 जीव होता है और दोनों जीव को लाभ होता है तो उसे कहते हैं सहभोजिता। ये देख लीजिए उदाहरण पूछा है ना, तो हमने उदाहरण दिया है बगुला और भैंस का। जैसे आप लोग देखे होंगे भैंस के पास बगुला आ करके और उनके मतलब जो भैंस के शरीर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको ढील वगैरह कहा जाता है वो बिन बिन के खा जाते हैं। तो बगुला को भी लाभ हो जाता है और इसमें भैंस को भी लाभ हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सहभोजिता। आप लोग देख भी सकते हैं भैंस कहीं बंधा रहता है, भैंस को बांध दिया जाता है कहीं चरने के लिए, तो उनके पास बगुला आएगा और उनके शरीर में से ढील को बिन बिन के खा लेता है। तो इससे दोनों को लाभ हो जाता है तो इसको कहते हैं सहभोजिता। तो जब किसी समूह के दोनों जीवों को लाभ होता है तो उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति बताना है कि क्या होता है। तो हरित क्रांति में क्या होता है तो आप देख सकते हैं कि कृषि के वे वैज्ञानिक तकनीक जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, कीटनाशक दवाइयों एवं सिंचाई के उत्तम व्यवस्था करके कृषि के पैदावार को बढ़ाया जाता है तो उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि कृषि के वे वैज्ञानिक तरीका या वैज्ञानिक तकनीक जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, कीटनाशक दवाइयों एवं सिंचाई के उत्तम व्यवस्था करके कृषि के पैदावार को बढ़ा दिया जाता है तो उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये हरित क्रांति ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि किस दशक में आई, तो 1960 के दशक में आप बता सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के आने से सबसे अधिक किस फसल को लाभ हुआ था तो आप बता सकते हैं गेहूं की फसल को सबसे अधिक लाभ हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे तो आप बता सकते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम आप रख सकते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के नाम से डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी याद हो गया होगा और इससे जुड़ी हुई कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखनी है कि कब आती है हरित क्रांति। तो 1960 के दशक में सबसे अधिक किस फसल को लाभ हुआ था तो गेहूं को, और इसके जनक कौन है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको याद हो गया होगा। आइए इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताना है। 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताना है
जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। तो 2 ग्रीन हाउस गैस का आप नाम बता दीजिए जिससे वैश्विक तापन हो रहा है। तो पहला CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और दूसरा CFC जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये 2 ऐसी ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। कौन सी गैसें हैं? CO2 और CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर आप लोगों को याद हो गया होगा। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैव विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं? जैव विविधता। तो जैव विविधता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए हम आंसर इसका लिखे हुए हैं, आप याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवियों की विविधता को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों, मतलब जितना भी पौधा है, सभी पौधों, फिर सभी जंतुओं तथा सभी सूक्ष्म जीवों की विविधता को ही जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 26 का भी आंसर आपको याद हो गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27 और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मलेरिया और निमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है? तो आप आराम से बता सकते हैं मलेरिया और निमोनिया का प्रसारण। तो देख लीजिए, मलेरिया का जो प्रसारण होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। याद रखिएगा, कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया का फैलाव होता है। और फिर दूसरा एक रोग है निमोनिया। तो निमोनिया का फैलाव होता है डिप्लोकोकस, नाम याद रखिएगा आप लोग, डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम है? डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के चलते इसका प्रसार या प्रसारण होता है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि मलेरिया का प्रसारण कैसे होगा। तो मलेरिया का प्रसारण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि निमोनिया का प्रसारण डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के चलते होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और ये जो मेरा बायोलॉजी का सेशन जो आप देख रहे हैं, ये किस प्रकार का लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताएं। और इसके बाद हम अपने 5वें पार्ट यानी 5वें वीडियो में इससे भी कुछ बेहतर क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ताकि आप लोगों को इस वीडियो से, इस प्रश्न से लाभ मिल सके। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और मेरे YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।